जय श्री गुरुदेव। आज की सुबह हो गई है, नाश्ते का टाइम हो गया। तो नाश्ते में हम खा रहे हैं गाजर खीरे। आज भी गाजर खीरे। लल्ला ने तो दूध पिया, मिलाई खाई है सुबह सुबह। बहुत हेक्टिक डे है सुबह से। सुबह लेट हुआ, मेडिटेशन नहीं हुआ सुबह। थोड़ा लेट हो गया उठने में, लेकिन सुबह 6:30 से लेकर 9:30 हो गए ना। तो सुबह से 3 घंटे मैंने सोचा, सिर्फ सोचा, मेंटल वर्क, नो फिजिकल वर्क बट सो मच टायरिंग। मैं सोच रहा था कि जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। अगर आपको चयन करना है 2 चीज़ों में से, एक है बुद्धि और एक है ज्ञान। दोनों में से आपको कुछ एक का चयन करना है, तो आप किसका चयन करोगे? बुद्धि का ना ज्ञान का? दोनों अलग हैं, दोनों अलग हैं। बुद्धि जो है ये भौतिक है, भौतिक जीवन, और ज्ञान भौतिक जीवन से ऊपर है। एक जल है और एक कमल है, दोनों एक साथ ही हैं लेकिन अलग है। आपको अगर चयन करना है कि आपको भगवान, ईश्वर, गुरुदेव बुद्धि दे या ज्ञान दे, तो आप किसका चयन करोगे? प्रश्न है आपके लिए, कमेंट में लिखना आप मुझे मुझे क्या लेना है मैं क्या चयन करूंगा इसका मैं आपको अगले ब्लॉग में, मतलब कल के ब्लॉग में बताऊंगा कि मुझे अगर चयन करने का मौका मिले तो मैं क्या चयन करूंगा, बुद्धि या ज्ञान। आज का पूरा दिन तो इतना गर्मी, आज कलकत्ता में बहुत गर्मी रही आज कलकत्ता में। और अभी शाम को एक आइसक्रीम वाला जा रहा था नीचे से, तो मैंने कहा चल आइसक्रीम लेके आ। कहाँ चला गया? अभी उसको ढूंढना पड़ेगा अभी तो यहाँ से चेंज करेंगे, रेंट एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है। यहाँ पर एक मंदिर है, माँ का मंदिर है, ये माँ का मंदिर है बिल्कुल पास में हमारे घर के। ये माँ का मंदिर है और ये हरी बिल्डिंग, इसमें हमारा घर है। और ये है कामाटुली, माँ काली की मूर्तियाँ बनती हैं, माँ दुर्गा की मूर्तियाँ बनती हैं। जो भी मतलब फेस्टिवल आता है ना, तो यहाँ पर मूर्तियाँ बनती हैं। और एक उस तरफ है घर के पास में जहाँ पर मंदिर है, ये रामकृष्ण परमहंस जी का एक स्टैचू बनाया हुआ है, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। आइसक्रीम अब कहाँ मिलेगी हमें नहीं पता। चलिए एक जगह आइसक्रीम मिली है, देखें कौन सा आइसक्रीम। ढूंढ के बहुत दूर हो गया। आइसक्रीम वाला चिल्ला के गली से निकल गया, आइसक्रीम आइसक्रीम, उसके पीछे मैं चलता इतना दूर आ गया अच्छा ये है, ये कौन सी आइसक्रीम है? क्वालिटी वाले, हाँ क्वालिटी वाले चिल्ला के चला गया वहाँ ये वेनिला है, ये बटरस्कॉच है, चॉकलेट 2 in 1, कुल्फी, এটা ये চকোবার টাপ নিতে পারেন, দারুণ টেস্ট। গ্লাবো, টাপে গ্লাবো, আর এই 3 রকমের কোন আছে, ভ্যানিলা, বাটারস্কচ আর ডাবল কোন। আচ্ছা, ফিস্ট। আর এই হচ্ছে ও ফিস্ট কত করে? ফিস্ট 35 35। और এটা কোনটা? এই কোন 30। अच्छा, और एक कप गुलो এই 20 वाला, এই 30। এটা কি बटरस्कॉच? এটা বাটারস্কচ। इसमें बटरस्कॉच है कौन में? बटरस्कॉच। तो 2 बटरस्कॉच दे दो। क्या ये कौन? हाँ, और 2 ये हो गए। अच्छा 4 बटरस्कॉच ही दे दो बस। ऑनलाइन पेमेंट है ना? अच्छा, ये आइसक्रीम तो हमें मिल गया यहाँ पर। तो थोड़ा सा दूर आना पड़ा मुझे हट के, लेकिन चलो मिल गया आइसक्रीम। अब पता चल गया। अगर दोपहर को खुला रहता है 12 बजे का, अभी शाम को अभी 6 बजे खुला है? नहीं, हाँ 5 बजे खुला, 5 या 5:30। 5 साढ़े 5। ठीक। घर में अभय का दोस्त आया है, दोनों दोस्त ऊपर छत में बैठे हवा खा रहे हैं। तो इतना गर्म है, तो हमने सोचा बच्चों के लिए आइसक्रीम ले जाते हैं। तो आइसक्रीम खाएंगे शाम को, तो फिर अच्छा लगेगा उनको भी। वैसे तो देखो पूजा हर जगह होती है, हर रोज़ होती है,
लेकिन कलकत्ता में छोटी छोटी गली में, एक गली में कम से कम 2 मंदिर 3 मंदिर माता काली के, शनिदेव के बहुत मंदिर हैं यहाँ पर। हर गली में एक शनिदेव का मंदिर तो रहता ही है। तो शनिवार को कलकत्ता में बहुत पूजा होती है, खास करके शनिदेव की और माँ काली की। बहुत विश्वास है लोगों का शनिदेव में और माँ काली में। मैंने भी किसी समय पे शनिदेव की बहुत पूजा की है, बहुत पूजा की है। तो यहाँ मेरे घर के पास में 3 ऐसी जगह है, कामरटुली बोलते हैं इनको। यहाँ पर माँ काली की प्रतिमाएं, दुर्गा की, और जितने भी मतलब जो भी मिट्टी की जितनी भी मूर्तियाँ वगैरह बनती हैं यहाँ बनती हैं। एक ये है, एक यहाँ पर है, ये है। ये इस आइसक्रीम वाले के वाला जा रहा है ना, इसको ढूंढ रहा था मैं। एक गली में घूमता चिल्लाता जाता, अभी चला गया। तो वो आइसक्रीम वाले को ढूंढ रहा था। ये है माँ का मंदिर जहाँ पर आज पूजा वगैरह होगी, शनि भगवान की पूजा होगी। ये पंडित जी बैठ गए हैं और माँ का मंदिर है। यहाँ पर अभी हम रह रहे हैं, जून तक यहाँ का एग्रीमेंट है। फिर यहाँ से हम देख रहे हैं आसपास में कहीं कोई जगह मिले रिजनेबल, तो वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। आज का दिन पूरा दिन मैंने सोचा, पूरा दिन मैंने सोचा। और अभी रात के 3 बज रहे, सुबह के 2:59, 2:59, 3 बजेंगे अभी सुबह के। 12 बजे से मैं कुछ काम कर रहा हूँ, कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, अभी एडिटिंग करूँगा। तो एडिटिंग करते करते सुबह के 5 या 6 बज जाएंगे। लेकिन आज मैंने अपने जीवन में एक बदलाव लाने की कोशिश की है। इतने सालों से जो भी मैं कर रहा हूँ, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि अध्यात्म जो है ना, बड़ा क्लियर है, बड़ा स्पष्ट है। अध्यात्म हमें कभी भी धोखे में नहीं रखता, हम खुद धोखे में रहते हैं। हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस हैं, हम अपने आप को अंधेरे में रखते हैं। अध्यात्म हमारी सुविधा के लिए, हमारे सुख के लिए कभी भी परिवर्तन नहीं होता। वो परिवर्तनकारी है, वो परिवर्तन करता है लेकिन चमत्कार नहीं करता। बहुत जो अध्यात्म है, अध्यात्म में भौतिक शांति है, उन्नति नहीं है। उन्नति के लिए, भौतिक उन्नति के लिए अध्यात्म के ज्ञान को बुद्धि के बल से, बुद्धि को बल प्रदान करता है ज्ञान। उस बुद्धि के बल से हम भौतिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये आज पूरा दिन मैंने सोचा क्या करना चाहिए, क्यों मेरा आध्यात्मिक ज्ञान इतना विरला है। ये करोड़ों 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 में किसी एक को मिलता है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि जो गुरु भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है वो असाधारण है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है भौतिक जगत में। आज भी मुझे लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, हर चीज़ के लिए मांगना पड़ता है। कुछ लोग करते हैं ना, सपोर्ट करते हैं सत्संग को कि सत्संग चलता रहे, लेकिन क्यों अध्यात्म आपको क्यों अपाहिज करेगा? क्यों अध्यात्म क्यों आपको अपाहिज करेगा? नहीं करता। ज्ञान में बड़ी शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को बुद्धि रूपी व्हीकल में प्रयोग करना पड़ेगा। ज्ञान एक फोर्स है, बुद्धि एक व्हीकल है। भौतिक जीवन में सफलता बुद्धि का विषय है। ज्ञान से हमें सही एग्जीक्यूशन पता है, सही डिसीजंस पता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये ज्ञान है। लेकिन कैसे करना है? बुद्धि। आज के बाद सत्संग में परिवर्तन आएगा, क्योंकि अब सत्संग का चेहरा ज्ञान नहीं बल्कि सफलता होना चाहिए, भौतिक सफलता। क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि भौतिक जीवन में रहते हुए तुम आध्यात्मिक जीवन जियोगे।
जब भौतिक जीवन असफल रहेगा तो अध्यात्म जीवन जो भौतिकता में शांति प्रकट करता है ना, वो बीच बीच में भंग होती है। हालांकि वो स्थिर है, वापस प्रकट हो जाती है। जिस तरह सूर्य है, बादल छा जाते हैं लेकिन सूर्य फिर भी आ जाता है, इसी तरह से अध्यात्म से आई हुई भौतिक शांति कभी कभी धूमिल हो जाती है, क्योंकि भौतिक असफलताएं और प्रॉब्लम्स शांति को भंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि शांति स्थिर है, क्योंकि वो बहुत आध्यात्मिक ज्ञान से आई है, इसलिए वापस प्रकट हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर के लिए भी भौतिक शांति जानी नहीं चाहिए, तो उसके लिए भौतिक सफलता बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए ज्ञान का सही उपयोग जो बुद्धि के माध्यम से हो वो ज़रूरी है। लोगों को ज्ञान नहीं चाहिए, लोगों को बुद्धि चाहिए। हम किसी को ज्ञान नहीं दे सकते, बुद्धि दे सकते हैं, बुद्धि की दिशा दे सकते हैं, बुद्धि को दिशा दे सकते हैं। हम ज्ञान दे सकते हैं, ज्ञान से बुद्धि को दिशा दे सकते हैं, और वही करेंगे, वही करेंगे। तो अभी 3:04 5 मिनट हो गए मुझे बोलते। तो आज का ब्लॉग जो है सुबह खत्म हो रहा है, तो मैं अभी इसको एडिट कर दूंगा पहले, ताकि ये सुबह 9 बजे आ जाए। लेकिन अब परिवर्तन आएगा, मेरे जीवन में भी आएगा, क्योंकि मेरे जीवन में परिवर्तन आना ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। सब देखते हैं कि ज्ञान से कितना जीवन परिवर्तित हुआ। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, और मैं प्रयास करता रहूँगा। प्रयास तो मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। चलिए, तो आज का ब्लॉग जो है यहीं पर रखते हैं। कुछ वीडियोस एडिट करने हैं, बहुत कुछ करना है। तो सुबह का मेडिटेशन जो है, अगर तो सुबह तक काम ख़त्म नहीं हुआ तो मेडिटेशन करके सोएंगे आपके साथ, नहीं तो फिर शाम को मेडिटेशन करेंगे। जय श्री गुरुदेव।